उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि उपज की सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की है। DDA द्वारा जारी किए गए मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट पर व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने सवाल उठाए हैं। CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि DDA का मास्टर प्लान 2041 नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। उन्होंने कहा कि इस मास्टर प्लान में जो बातें कही गई हैं वे लगभग मास्टर प्लान 2021 में भी कही गई थी। CTI चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि कनाड प्लेस, चांदनी चौक, सदर बाजार जैसे ऐतिहासिक बाज़ारों के मास्टर प्लान की बात इस प्लान में नहीं की गई है, लेकिन उसके लिए कई प्रॉपर रोड मैप भी नहीं दिया गया है। भाजपा प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के प्रवक्ता मोहन गर्ग ने केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि STF की टीम कोरोना नियमों की आड़ में फैक्ट्रियों में घूम कर चेकिंग के नाम पर परेशान कर रही है। ये सब उद्योग जगत को परेशान कर भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। मोहन गर्ग ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से दिल्ली में सब फैक्ट्रियां खोलने की इजाज़त दी है। फैक्ट्री के मालिक कोरोना काल में नियमों का पालन करते हुए अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने नॉर्थ दिल्ली नगर के उस आदेश का विरोध किया है जिसमें निगम द्वारा 17 गुना लाइसेंस फीस बढ़ा दिया है। आदेश का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को कोरोना काल पर इन छोटे व्यापारियों पर 17 गुना लाइसेंस फीस बढ़ाने के फैसले पर विचार करना चाहिए था। दुकानदारों को कोरोना काल में सहायता देनी चाहिए थी। उल्टा ऐसे में ये आदेश देकर निगम ने व्यापारियों की फिर से समस्या को बढ़ाने का कार्य किया है। फैम दिल्ली इकाई के महासचिव राजीव शर्मा सरकार से निवेदन किया है कि ये आदेश तुरंत वापस ले, नहीं तो जिस प्रकार किसान सड़क पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं, दिल्ली के सारे व्यापारी भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये बहुत दुख का विषय होगा कि एक तरफ सरकार हमारे टैक्स से लोगों को फ्री सुविधा बांट रही है, व्यापारियों के ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि व्यापारियों को परिवार पालने में बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। PM किसान सम्मान निधि 2021 की पहली किश्त सबसे ज़्यादा बिहार के किसानों को मिली है। यहां इस योजना से जुड़े 99% किसानों के खातों में अप्रैल-जुलाई की 2000 रुपये की किश्त पहुंच चुकी है। 46% लाभार्थियों के साथ असम सबसे निचले पायदान पर है। अभी इस साल की पहली किश्त के रूप में 10,31,45,435 PM किसान के लाभार्थियों के खातों में 2-2 हज़ार की रकम भेजी जा चुकी है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति इन सभी स्कीम के ज़रिए अपना भविष्य सुरक्षित बनाने में कोशिश करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय EPF 3% और PPF 4.8% की ब्याज दर दे रहे थे। सराफा बाजार में सोने के हाजिर भाव में आज जहां गिरावट दर्ज की जा रही है तो वहीं चांदी महंगी हुई है। देश भर के सराफा बाजारों में आज यानी गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 138 रुपये कम होकर 48,843 पर खुली। वहीं चांदी के रेट में 354 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। योगेश सिंघल, चेयरमैन द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन चांदनी चौक दिल्ली द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। बाजार में अभी तेजी बरकरार है। सेंसेक्स 229 अंक चढ़कर 52,170 और निफ्टी 80 अंकों की बढ़त के साथ 15,715 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक, फार्मा, रियलिटी, मीडिया, फाइनेंस सर्विसेज, PSU बैंक समेत सभी हरे निशान पर हैं। टेक इंडिया रियलमी अपनी पॉपुलर C सीरीज़ के नए स्मार्टफोन Realme C21Y को जल्द लॉन्च कर सकती है।
कंपनी इस फ़ोन को वियतनाम में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक टिप्सटर के मुताबिक वियतनाम में ये अपकमिंग स्मार्टफोन एक ऑनलाइन रिटेल की साइट पर लिस्ट हो चुका है। इसमें इसके खास स्पेसिफिकेशंस का पता चल गया है। पिछले 1 साल में खाद्य तेलों की कीमतों में जिस तरह से उछाल आया है, उससे आम आदमी का तेल निकल रहा है। एक तो लॉकडाउन से कमाई घट गई और ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। देश के कई हिस्सों में सरसों का तेल 200 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। हालांकि उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 9 जून को देश में सरसों तेल की औसत कीमत 171 रुपये प्रति किलो थी। ये तो हुई सरसों के तेल की बात। अब आगे सूरजमुखी, सोया ऑयल, पामा ऑयल, वनस्पति और मूंगफली के तेल की कीमत भी देख लें। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।